जय हिंद। आप सभी आर्मी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर 2025 के लिए आपका मैथ और रीजनिंग का टेस्ट, और जिसमें पूरे 20 प्रश्न होने वाले हैं, जिसमें आपको पता है कि 15 मैथ के प्रश्न होंगे और 5 आपके रीजनिंग के प्रश्न होने वाले। अब 20 में से अपना जो टारगेट है कि कम से कम जो स्टूडेंट हमारे साथ मिलकर मेहनत कर रहा है, कम से कम उसका स्कोर है वो 18 प्लस होना ही चाहिए 20 में से। और जो स्टूडेंट स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हैं और जो मैं बोलता हूं वो थोड़ी प्रैक्टिस जरूर कर रहे हैं, तो हम मैथ और रीजनिंग में 20 के 20 क्वेश्चंस करके आएंगे, यानी 40 के 40 नंबर हम लेने वाले हैं। एग्जाम की बात कर रहा हूं, लेकिन आज आपका मैथ और रीजनिंग का पहला टेस्ट है, तो इसलिए आपको क्या करना है, देखना है कि कहां पर आपकी कमजोरी है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, मैथ और रीजनिंग का पहला टेस्ट है, तो इसलिए इसको इजी टू मॉडरेट हमने रखा है। हार्ड लेवल के क्वेश्चंस आपको इसमें देखने के लिए नहीं मिलने वाले हैं, लेकिन सारे के सारे वही क्वेश्चंस हैं जो आपके आर्मी के एग्जाम्स में आए हुए हैं, किसी न किसी एग्जाम में। ठीक है, चाहे वो जीडी का हो, क्लर्क का हो, ट्रेड्समैन का हो, और जो बाकी आपके एग्जाम्स हैं उनमें आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं, और लास्ट में सभी को कमेंट करना है कि कितना आपका स्कोर रहता है। और देखो दोस्तों, आज कुछ नई शुरुआत करने जा रहे थे, तो मैंने अपनी वर्दी पहनी है। जो आपकी वर्दी है ना, वो तो आप सिलेक्शन के बाद पहनने वाले हो, जो हमारे साथ मिलकर मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जब मैंने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया था, आज से लगभग 6-7 साल पहले, तब से ये वर्दी मैं पहन रहा हूं। ठीक है, वैसे कभी कभी पहनते हैं स्पेशल डे पे, आज थोड़ा स्पेशल डे है इसलिए मैंने ये पहनी है। ठीक है, ये 6-7 साल पुरानी है, समझ रहे हो, देख सकते हो अच्छी कंडीशन में है अभी भी। और चलो, बस कुछ बताना था, फीलिंग्स थी, बता दी। चलो अब टेस्ट देते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि रूट 196 का मान क्या है। रूट 196 का मान क्या है, याद करवाया था मैंने आपको। ठीक है, क्या बोला था कि कम से कम आप 1 से लेकर 20 तक के आप स्क्वायर याद कर लो, वर्ग याद कर लो। ठीक है, कम से कम, वरना तो 30 तक के याद कर लो। ठीक है, और 1 से 20 तक ही आपको क्या करने हैं, क्यूब याद करने हैं, घन याद करने हैं। ये आपके एग्जाम्स में आएंगे, और अगर याद होगा तो जल्दी आप इसका आंसर कर पाओगे। देखो 196 है, तो इसका क्या हो सकता है, या तो 14 हो सकता है या 16 हो सकता है, क्योंकि इकाई का अंक 6 है, तो 14 और 16 में होगा। लेकिन हमें 15 का स्क्वायर याद है। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है, तो 14 का उससे ज्यादा नहीं हो सकता, 16 का उससे ज्यादा होगा। ठीक है, इसका मतलब यही है ना, क्योंकि इससे पहले क्या आएगा, 14 का स्क्वायर आएगा, और इसके बाद क्या आएगा, 16 का स्क्वायर आएगा। तो 16 का चाहिए तो इससे बड़ा होना चाहिए। क्या इससे बड़ा है, नहीं है, तो 16 का नहीं होगा, ये 14 का ही हो जाएगा। और अगर आपको डायरेक्ट याद है तो आप 14 का बता दोगे कि रूट 196 का मान कितना होगा, 14 होगा। वरना मैं आपको देखो स्क्वायर निकालने वाली जो मैंने ट्रिक बताई थी ना, उसका हम यूज करते हैं। 12 का स्क्वायर आपसे पूछता है 144, 14 का कितना हो गया, अभी हमने किया है 196। अब देखो याद नहीं है तो कैसे करना था कि भाई 16 का स्क्वायर अपने को निकालना है, तो जोड़ने पर या घटाने पर अपने को 0 बनानी है। तो अगर इसमें 4 जोड़ दे तो 20 बन जाएगा, तो 4 हमें माइनस भी करना होगा, तो ये 12 हो गया। 12 दूनी 24, कितना आ गया, 240, प्लस में जो जोड़ा है उसका स्क्वायर 16, तो कितना हो जाएगा आपका 256। तो याद नहीं है तो आप ऐसे स्क्वायर निकाल सकते हो, वरना आपको याद जरूर करने हैं। तो इसका कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। अब सभी आप कमेंट करके 18 का स्क्वायर बताओ। 18 का स्क्वायर बताएंगे, याद है तो कमेंट करेंगे, नहीं याद है तो ये वाली ट्रिक कि 18 का स्क्वायर हमसे पूछा है, प्लस 2 करने पर 20 बन रहा है, माइनस 2 करने पर 16 बन जाएगा, तो गुना करो और आराम से इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता दो। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं बता रहा हूं, जितने भी क्वेश्चंस मैं यहां पर करवाने वाला हूं, ये टाइप आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपको ये इजी लगे, हाँ ये टाइप्स के इजी क्वेश्चंस हैं, लेकिन टाइप एग्जाम में आती है, तो हमें सोल्व करना आना चाहिए। कि अगर सोल्व कर पा रहे हैं ठीक है। और आज आपके होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, जो मैंने आपको पढ़ाए हैं उन्हीं में से पूछूंगा, ऐसा नहीं किसी में और में पूछने वाला हूं। आगे देखो,
यदि किसी संख्या का 15% 45 है तो वह संख्या क्या है? आप सभी निकालने की कोशिश कीजिए कि यदि किसी संख्या का 15% 45 है, तो प्रतिशत वाली क्लास में समझाया था 15% बता रहा है, यानी 15% का मान हमें दिया गया है, कितना हो गया 45, क्योंकि बोला है कि यदि किसी संख्या का 15% 45 है, इसका मतलब 15% का हमें मान दिया गया है, जो कितना आ गया 45। 1% का मान निकालेंगे तो बटे में इसके 15 चला जाएगा, ये वाला इधर बटे में आ जाता है। अब हमसे क्या पूछा है, तो वह संख्या क्या होगी? अब संख्या पूछी है, तो जो स्टूडेंट ने क्लास नहीं देखी होगी वो सोच रहे होंगे सर जी संख्या क्या निकाले। मैंने बताया था कि कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें 100% का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, गुना में हम 100 कर देंगे, काट दो, 15 3 45, 3 गुना 100 कितना हो जाएगा आपका 300 हो जाएगा। तो वो संख्या कितनी हो गई, 300 हो गई। संख्या कितनी होगी 300। और देखो लो, निकाल के भी देख लो भाई, 300 है, इसका 15% निकालेंगे, 15% हटाने के लिए बटे में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 15 3 45, देखो आ गया ना 15% 45, यही तो दिया गया था कि 15% 45 है। समझ में आ गया कैसे निकाला, क्योंकि 15% का मान दिया हुआ था 45, 1% का मान 45 बटे 15, हमें संख्या निकालनी है जो 100% है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। ऐसे अपने को करना है, आराम से कर लोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 36 और 48 का एचसीएफ निकालिए। एलसीएम नहीं पूछा, जल्दीबाजी नहीं करनी, एचसीएफ हमसे पूछा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमसे पूछा है। तो बताना है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो सबसे पहले ऑप्शन से करना सीख लो। इस सबसे बड़ी संख्या चेक करनी है, 24 क्या इसको भाग करती है, 36 को नहीं करती, तो ये आंसर नहीं हो सकता। दूसरे नंबर की 18 है, तो 18 दूनी 36 हो गया, 18 3 54 होता है, 48 को नहीं करती, तो ये भी नहीं होगा। क्या 12 करती है, 12 3 36, 12 चौके 48 करती है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बड़ी वाली संख्या से हमें करते हुए चलना है, बड़ी वाली संख्या से हमें करते हुए चलना है, जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 12 हमारा आंसर हो गया। बाकी मैंने आपको समझाया हुआ ही है, देखो, वरना फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, ये वाला तरीका भी मैंने आपको बताया ना, 36 और 48 वाला, आप ऐसे भी कर सकते हो, या ऐसे भी कर सकते हो, 36 के टुकड़े करो तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना करते जाओगे तो चलता रहेगा आपका। और इधर भी ऐसे कर सकते हो, या इसका डायरेक्ट लिख लो, कॉमन क्या आ रहा है भाई, 12 गुना 3 और 12 गुना 4, जो कॉमन होता है वही एचसीएफ होता है, तो दोनों में कॉमन क्या है 12 है, तो क्या हो जाएगा आपका 12 ही हो जाएगा। बाकी आप एलसीएम एचसीएफ वाली क्लास जिसने देखी है वो आप आराम से कर लेगा, यहां पर अब मैं ज्यादा टाइम वेस्ट आपका नहीं करूंगा, क्योंकि आपका 20 क्वेश्चंस का भी टेस्ट भी चल रहा है, ठीक है। और उम्मीद कर रहा हूं जिन्होंने पढ़ा है स्टार्टिंग से वो सारे के सारे क्वेश्चंस बड़े आराम से कर पा रहे होगे। नहीं कर पा रहे हो तो मैथ की प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट पढ़ाए हुए हैं, आप उनको पढ़ लेना। देखो, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। मैंने आपको बताया था ये उस वाली क्लास में, कौन सी में, अपनी नंबर सिस्टम की जो मैराथन क्लास करवाई थी ना, उसमें मैंने आपको बताया था। और इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं, मैंने आपके लिए एक सेकंड में दिखा देता हूं आपको, मैंने आपके लिए ये वाला डाला था, ये वाला, ठीक है, दिख रहा है ये वाला। तो अगर आपने इसमें देखा है प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो आप आराम से इसका निकाल सकते हो, इसमें पहला ही है। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का था, तो n के लिए था n इंटू n प्लस 1/2, यही तो था, ठीक है। और ये क्या था, योग निकालने का। लेकिन इसमें क्या पूछा है, हमसे औसत पूछा है। क्या था वो, योग निकालने का था, कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग निकालने के लिए था n इंटू n प्लस 1/2। लेकिन औसत क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो यानी ये जो निकल के आएगा उसको अपने को 10 से डिवाइड करना है। तो करो, तो पहले योग निकाल लेते हैं। तो योग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा,
10 गुना 11/2, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 पे, 11 पंजे क्या हो गया 55। तो अगर योग पूछा होता तो 55, लेकिन औसत पूछा है तो बटे में 10 और कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5.5 आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। मैंने उस क्लास में भी बताया था कि ये छोटी छोटी चीजें समझा रहा हूं ना, ये आपके डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस को सोल्व करने में काम आएगी, समझ रहे हो। तो ये अपने को आराम से करना है, 5.5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे आप ऐसे भी लिख के कर सकते हो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 आंकड़ों का योग कर लो और बटे में आंकड़ों की संख्या कर लो। तो आंकड़ों का योग करोगे तो ये 10 हो गया, 9 और 1 10, 10 10 20 20 30 40 50 और 5 55, ये हो गया आंकड़ों का योग 55 बटे आंकड़ों की संख्या हो गई, तो कितना हो जाएगा 5.5 हो जाएगा। ठीक है, और ये फॉर्मूला याद है तो इससे आप योग निकाल सकते हो और फिर योग निकाल के औसत निकालना है, क्योंकि योग पूछा होता तो बस उतना ही करना होता, औसत पूछा है तो औसत होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है, औसत की मैंने एक मैराथन क्लास करवाई हुई है, तो वो अपने प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, मैं आज टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा, तो वहां से क्लास को देख लेना, उसमें बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है जी, और औसत की एक क्लास मैं और करवाऊंगा जो बेसिक क्लास होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि औसत की बेसिक क्लास नहीं हुई है। हाँ, एग्जाम्स में जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपको आज मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम पे वहां से देख लेना। क्या है कि एक ट्रेन 300 किलोमीटर 5 घंटे में तय करती है, उसकी गति क्या है। एक ट्रेन 300 किलोमीटर 5 घंटे में तय करती है, तो गति के लिए क्या होता है, स्पीड क्या होती है कि भाई 1 घंटे में तय की जाने वाली दूरी। जब हमें पता है कि 5 घंटे में वो 300 किलोमीटर चलती है, तो 1 घंटे में कितनी चलेगी, इसको 5 से भाग कर देंगे, तो 5 से भाग करेंगे कितना आ गया 60, तो 1 घंटे में कितनी चलेगी 60, तो 1 घंटे में जितनी चलती है वही उसकी स्पीड हो जाती है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगी, आपकी ट्रेन की स्पीड हो जाएगी। और आप टेस्ट दे रही हो ना, वीडियो को रोक लिया करो, जैसे क्वेश्चन आता है वीडियो को रोको और खुद सोल्व करने की कोशिश करो। आता है ठीक है, चेक कर लो, क्योंकि मैं आपको करवा रहा हूं, नहीं आता तो सीख लो। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बढ़ते हैं, मैथ की हमारे पास कुछ ही चैप्टर बचे हुए हैं, जैसे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस बचा हुआ है जिसमें ट्रेन भी आ जाता है, और एक अपना औसत बचा हुआ है, और शायद ये 2 ही आपके बचे हुए हैं। ठीक है, 2 ही हमारे मैथ के चैप्टर बचे हुए हैं, बाकी तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। चलो, क्या है कि 2x + 5 = 15 है, तो x का मान क्या होगा। बड़े प्यार से सोल्व करना मैंने आपको सिखाया है, आराम से लिखो। क्या है 2x + 5 बराबर क्या दिया गया है 15 दिया गया है, तो 2x को हम इधर ही रखेंगे, 5 को उधर लेके जाएंगे तो बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो ये उधर जाके क्या बन गया माइनस बन गया। तो इधर से क्या है आपका 2x = 15 में से 5 गया कितना 10, तो x का मान निकालेंगे तो इसके बटे में 10 के बटे में 2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5, तो x का मान कितना आ जाएगा यहां पर 5 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। समझ में आ गया भाई, इधर जाके माइनस का हुआ 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना 5, तो x का मान कितना आ गया अपने पास 5 आ गया। आराम से कर लोगे, सबसे बेसिक क्वेश्चन है। चलो, बस आपको ये प्लस माइनस में गलती नहीं करनी, क्योंकि अगर मान लो यहां पर प्लस कर दोगे तो ये 20 हो जाएगा, आंसर इसका 10 निकल के आ जाएगा, ऑप्शंस में 10 दिया भी हुआ होता है। तो एग्जामिनर आपसे गलती करवाना चाहता है, वो देखता है कितने स्टूडेंट ने सिर्फ रटा है, और मैंने तो आपको बड़े प्यार से समझाया है कि बराबर के दूसरी तरफ जाएंगे तो निशान चेंज हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, भाग वाला गुना, गुना वाला भाग, माइनस वाला प्लस। ठीक है, आगे देखो, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या है। कल शाम को ही मैंने आपको करवाया है वर्ग भी मैंने आपको पढ़ाया है और आयत भी मैंने पढ़ाया है, इतने बेसिक से पढ़ाया, जो बोलते हैं ना मेंसुरेशन नहीं आ सकता कि सर जी क्षेत्रमिति नहीं आती,
फॉर्मूले याद नहीं होते, समझ में नहीं आता, कल शाम को जो क्लास आई है उसको देखिए आप, उसके बाद आप कभी जीवन में कह ही नहीं सकते कि आपको नहीं आएगा, ना वर्ग आएगा ना आयत आएगा, आप बोल ही नहीं सकते। तो वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है, ये तो सभी को पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है? भुजा स्क्वायर, जिसको आप ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि भुजा को हम ए मान लेते हैं। अब 7 सेंटीमीटर भुजा बताई है तो 7 का स्क्वायर कर देंगे, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 कितना हो गया? 49। तो ये आपका 49 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्या बात समझ में आ गई सभी को? समझ में आ गई ना कैसे किया है? बस फॉर्मूला याद है, भुजा स्क्वायर, और उसमें मैंने आपको समझाया कि कैसे होता है, क्यों क्यों होता है। तो जिसने नहीं देखा मेंसुरेशन वाली क्लास, इस वीडियो के बाद देख लेना। आगे देखो, एक त्रिभुज में कोणों का योग होता है। हाँ, और एक मैथ में त्रिभुज और अपना बचा हुआ जो आपके एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, ठीक है। ये 3 चीजें बची हुई है, 3 क्लास और आएंगी मैथ की, फिर उसके बाद अपना मैथ समाप्त, ठीक है। और जो भाई एक बात बताना चाहूंगा, बहुत सारे स्टूडेंट रीजनिंग के लिए बोलते रहते हैं सर जी रीजनिंग, तो रीजनिंग की क्लास ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, ऑलमोस्ट आपकी बन चुकी है, क्योंकि मैंने पहले ही क्लासेस करवाई हुई है, लेकिन वो अपलोड क्यों नहीं हो रही? क्योंकि जिस दिन आपकी एग्जाम डेट आएगी, एग्जाम डेट, उसी दिन वो डाल दी जाएगी। बस आपकी एग्जाम डेट का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, एग्जाम डेट आते ही रीजनिंग डाल देंगे, क्योंकि एक ही क्लास से सब कुछ हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा वेट कर लो, क्योंकि उसमें 1-2 क्लास ऐड करना और बाकी है, ठीक है, 1-2 टॉपिक्स की बात कर रहा हूं। तो त्रिभुज में कोणों का योग क्या होता है? जैसे ये अपना त्रिभुज है, ये अपना त्रिभुज है, तो इनके कोणों का योग अपने को बताना है, तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, ठीक है। त्रिभुज कैसे भी बनाई जा सकती है, तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर आपसे इसका पूछे तो इसका हो जाएगा आपका 360 डिग्री, ठीक है। चलो आगे है कि 200 का 25% क्या है? बताओ। प्रतिशत में बिल्कुल बेसिक चीजें सिखाई थी ना, एग्जाम्स में काम आती हैं, इतना इजी क्वेश्चंस भी आपसे पूछ लेता है, पूछा गया क्वेश्चन है ये। 200 का 25% क्या होता है? तो 200 है तो 200 का मतलब गुना 25% हटाने के लिए बटे में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 25 दूनी क्या हो गया? 50 हो गया। तो 200 का 25% कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। कुछ स्मार्ट स्टूडेंट हैं, उनको पता है 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। तो 200 का 1/4 कितना हो जाएगा? 4 से डिवाइड करो, 50 हो जाएगा। जैसे भी आप करते हो, जो फ्रैक्शन से करते हैं फ्रैक्शन से निकाल लो, जो सिंपल तरीके से करते हैं सिंपल तरीके से निकाल लो, आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई भी बदलाव नहीं हो सकता, ठीक है। चलो आगे देखिए, 12 और 18 का एलसीएम क्या होगा, ये अपने को बताना है। 12 और 18 का तो एलसीएम निकालने के लिए क्या बताया था? बड़े वाली संख्या हो सकती है, लेकिन ये इससे डिवाइड नहीं हो रही तो नहीं होगी। फिर ऐसी संख्या होगी जो इन दोनों से डिवाइड हो, जैसे देखो इसको क्या तोड़ सकते हो? 6 गुना 2 लिख लो, इसको 6 गुना 3, तो 6 तो अपना कॉमन आ ही रहा है, 2 और 3 और आ जाएगा, तो 3 दूनी 6, 6 छंगे 36, तो 36 है वो इसका आंसर हो जाएगा। 12 3 36, 18 दूनी 36। तो ये ऐसे आप एलसीएम निकाल सकते हो, बाकी एलसीएम तो आपको आता ही होगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, कि यदि एक शर्ट 20% छूट देने के बाद 500 रुपए में मिलती है तो उसका मूल मूल्य क्या था, ये अपने को बताना है। एक शर्ट 20% छूट देने के बाद 500 में मिलती है, तो मैंने आपको समझाया था कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। छूट का मतलब कमी हो रही है, तो 20% छूट दे रहा है तो माइनस कर देंगे, इसका मतलब कितने में बेची जा रही है? वो 80% में बेची जा रही है। समझ में आया कि कोई भी वस्तु होती है उसका मान क्या होता है? 100%। उसमें से 20% की छूट दे रहा है, छूट का मतलब कमी कर रहा है, माइनस कर रहा है, तो 100 में से 20 माइनस कर देंगे, 80% में वो बेच रहा है।
तो 80% में बेच रहा है और क्या बोला जा रहा है, कितने रुपए में बेचा है, 500 में। तो 80% का मान हमारे पास 500 रुपए आ गया। 1% का मान निकालेंगे, बटे में 80 आ गया। हमें मान किसका निकालना है, मूल मूल्य यानी 100% का मान। तो जब 100% का मान निकालना है, ये 1% का मान था, 100 का निकालेंगे तो गुना में 100 करते। ठीक है, अब काट दो। तो 20 चौके 80 और 20 पंजे 100। 4 से 2 से काट दो, तो 2 से काटेंगे तो 250 पे, फिर दोबारा 2 से काटोगे तो 125 पे, और 125 गुना 5 कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। तो 625 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। समझ में आया सभी को कि भाई 100% मूल्य था, उसमें से 20% की छूट दी गई, तो 80% में बेचा गया। अब 80% में बेचा गया है, यहां पर बोला जा रहा है 500 रुपए में बेचा गया है, तो 1% का मान निकालेंगे, बटे में 80, मूल मूल्य निकालना है यानी 100% का मान निकालना है, तो गुना में 100। 20 चौके 80, 20 पंजे 100, 4 से इसको काटोगे तो 125 पे कट जाएगा ये, और 125 पंजे कितना हो गया, 625 हो गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अपने को करना है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट टाइप है जो बार बार आपके एग्जाम्स में आती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ठीक है भाई, ये श्रृंखला का है, रीजनिंग का है, लेकिन मैथ में पूछा गया है, कोई बात नहीं, मैथ में लिख लेते हैं। ठीक है, मैथ में आता है, सीरीज है ना, वो मैथ में भी पूछ लेता है। देखो, श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी, अपने को बताना है। 2, 6, 12 और 20। इसमें आपको अगला बताना है क्या होगा। तो कैसे करते हैं कि 2 से 6 हुआ है, मतलब बड़ा है, और बड़ा कितना है, 4। कैसे पता करते हैं कि 6 में 2 माइनस कर लोगे तो 4 आ रहा है। 6 से 12 हुआ है, बड़ा है, कितना बड़ा है, 6, क्योंकि 12 में से 6 माइनस करेंगे 6 आ रहा है। फिर इधर देखेंगे तो बड़ा है कितना, 8, क्योंकि 20 में से 12 माइनस करेंगे 8। 4, 6, 8 यानी 2 2 प्लस करके बढ़ रहे हैं, तो अब 10 बढ़ेगा। तो इसमें 10 बढ़ाओगे तो 20 में 10 जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 30। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, 30। समझ में आ गया। और सीरीज वाला, श्रृंखला वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग और मैथ दोनों में पूछता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल 120 है, एचसीएफ 6 है, उनका एलसीएम क्या है। जब मैंने एलसीएम एचसीएफ पढ़ाया था ना, बार बार बोला था रिपीट करके कि ये वाली टाइप आपसे एग्जाम में पूछता है, तो याद कर लो। सिर्फ एक फॉर्मूला याद करवाया था, अगर याद है तो आंसर निकल गया होगा। फॉर्मूला क्या था कि पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या बराबर में क्या था, एलसीएम गुना में एचसीएफ। ये आपको याद करवाया था। तो दो संख्याओं का गुणनफल 120 दिया गया है, यानी पहली और दूसरी संख्या का गुणा करके ही लिख दिया गया है, कितना है, 120 बराबर में एचसीएफ दिया गया है, 6 दिया गया है, और एलसीएम अपने को निकालना है, तो ये 6 दिया। एलसीएम निकालेंगे तो ये 6 इसके बटे में आ जाएगा, यहां पर अपना 6 आ जाएगा, इधर से सिर्फ क्या बच जाएगा, एलसीएम बच। तो 6 से डिवाइड कर देंगे कितने पे, 20 छक्के 120, तो 20 आपका क्या निकल के आ जाएगा, एलसीएम निकल के। क्या बात समझ में आ गई सभी को, बस इतना सा है। फॉर्मूला है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना में एचसीएफ। तो एलसीएम निकालना था, एचसीएफ का मान दिया हुआ था, इन दोनों का गुना दिया हुआ था। तो जो जो दिया हुआ होता है उसको लिख देते हैं, जो पूछा होता है उसको निकाल लेते हैं। मैंने बताया था ना कि 4 में से 3 चीजें आपको दी हुई होंगी, चौथा आपसे पूछा होगा, बस। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का मान क्या है, ये अपने को बताना है। क्या बोला है कि 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर। अब देख के घबराओ मत, आराम से कर दो। 3 का स्क्वायर पता है ना कितना होता है, 9 होता है, प्लस में है तो प्लस में। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, और 16 और 9 कितना होता है, 25 होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहां पर 25 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। समझ में आ गया, जैसे जैसे बोला आराम से कर दिया, कुछ हमने अलग किया नहीं। अब ये मैथ का लास्ट क्वेश्चन है, फिर मैथ के 2 होमवर्क क्वेश्चंस दूंगा, और फिर रीजनिंग का आपका टेस्ट होगा। ठीक है, देखो
यदि 20 आदमी एक काम को 10 दिन में पूरा करते हैं तो 25 आदमी उसे कितने दिन में पूरा करेंगे? सिंपल है। इसके 2-3 तरीके से आप इसको निकाल सकते हो वैसे तो, लेकिन बड़ा सिंपल वाला ही मैं आपको बता देता हूं। भाई 20 आदमी हैं, वो 10 दिन में काम को करते हैं तो ये टोटल काम हो गया, क्योंकि आदमी जितने आदमी हैं जितने दिन में करते हैं गुना कर दिया तो टोटल काम हो गया। अब ये टोटल काम है, उसको 25 आदमियों से करवाना है तो 25 से डिवाइड कर दो बस, क्योंकि जब हमें कुल काम पता है, आदमी हमें पता है, तो कुल काम को आदमियों से डिवाइड कर देंगे तो हमारे दिन निकल के आ जाएंगे कि कितने दिन में होगा बस। तो काट दो, किससे कट रहा है? 5 चौके 20, 5 पंजे 25, 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 4 दूनी क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, ये सीख। वरना अगर फॉर्मूला ही सीखना चाहते हो वो भी मैं बता देता हूं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर जी फॉर्मूला नहीं बताया। बताते हैं। फॉर्मूला होता है आपका M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। M का मतलब होता है मैन, D का मतलब होता है डेज, H का मतलब होता है आवर, घंटे। यानी कितने आदमी कितने दिन कितने घंटे काम कर रहे हैं। ये पहले वाले, ये दूसरे वाले, इनमें जो जो दिया हुआ है वो लिख दो। 20 आदमी दिया हुआ है, पहले का 20 आदमी गुना में, उसके बाद कितना दिया हुआ, दिन दिए हुए हैं, ये घंटे नहीं दिए हुए तो नहीं लिखेंगे, बराबर में M2 यानी आदमी कितने दिए गए हैं 25, गुना में दिनों की संख्या हमसे पूछी है, घंटे तो दिए गए नहीं है तो इनको छोड़ देंगे, जो नहीं दिया हुआ उसको छोड़ देंगे। अब D2 का मान निकालना है तो ये 25 इसके बटे में आ जाएगा, तो 25 बटे में, यही तो उस वाले में किया था। बस सोल्व करोगे तो आपका 8 आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये 25 यहां से यहां। बस फॉर्मूला मुझे बताना था ताकि जो स्टूडेंट वैसे नहीं समझ पाए, फॉर्मूला तो उनको याद ही होगा, टाइम एंड वर्क में मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, अब ये 2 आपके लिए होमवर्क है, इनका आंसर आप सभी को करना है। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको साधारण ब्याज पढ़ाया था, बिल्कुल सिंपल है, आराम से आंसर करो इसका। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आना चाहिए, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आना चाहिए। पहला तो ये क्वेश्चन है होमवर्क का, रोको और आंसर करो। और दूसरा आपका होमवर्क क्वेश्चन ये वाला है। ठीक है, तो जो टेलीग्राम पे डाला था ना मैंने, नंबर सिस्टम वाली क्लास में भी पढ़ाया था, उसका यूज आपको करना है। और ये भी आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन है, तो इसका भी आप सभी आंसर है वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताने वाले हो। अब रीजनिंग पे चले उससे पहले, कल मैंने आपको बताया था कि भाई सुबह सुबह राबड़ी पी के है ना वो पढ़ लिया करो, या सत्तू मिलता है तो सत्तू पी के पढ़ लिया करो। तो कुछ स्टूडेंट ने पूछा सर जी राबड़ी क्या होती है? देखो वैसे तो अलग अलग जगह पे अलग प्रकार की बनाई जाती है, जैसे ये हरियाणा और राजस्थान में ही ज्यादा बनती है, बता देता हूं। ठीक है, और वीडियो को रोक के आंसर निकाला है ना तो मोटिवेशन मिल रहा है ना, तो अब राबड़ी भी सीख लो। तो देखो जिस तरीके से हमारे इधर बनाई जाती है वो मैं आपको बता देता हूं। जो होता है ना, तो जौ का दलिया बनाया जाता है, जौ को दलिये की तरह पीसो, यानी जौ के 2 टुकड़े कर लो। ठीक है, फिर उसका जो छिलका होता है उसको निकाल दिया जाता है, जौ के ऊपर का, जो समझते हो ना कृषि में ठीक है, तो उसका छिलके को निकाल दिया जाता है, और फिर जो बच जाता है उसको शाम के समय में, क्योंकि अगले दिन पूरे दिन पीनी होती है राबड़ी, तो शाम के समय में छाछ में, लस्सी में, जो आप भी बोलते हो, छाछ, लस्सी जो भी आप बोलते हो, शीत, उसमें डाल दिया जाता है उसको, और साथ में थोड़ा बाजरे का जो आटा होता है वो डाल दिया जाता है। और राजस्थान में बाजरे की ही बनाई जाती है, लेकिन मेरे को जौ वाली ज्यादा पसंद है तो मैं जौ वाली आपको बता रहा हूं। तो उसको छाछ में डालो, ठीक है, छाछ, लस्सी, जो भी शीत जो भी बोलते हो उसमें डालो, और उसको काफी देर तक पकाओ जब तक वो एकदम गाढ़ी ना हो जाए। और फिर कुछ शाम को भी खा लेते हैं उसको, लेकिन सुबह उसमें ठंडी ठंडी लस्सी डालो, मिलाओ, थोड़ा नमक वगैरह डाल के, नमक डाल देना बस, उसके अलावा और कुछ नहीं डालना बस। फिर उसको पूरे दिन पियो, बहुत एनर्जी मिलती है, बहुत मजा आता है। ठीक है, और अच्छी भी होती है पेट के लिए, गर्मियों में पीने के लिए। तो ये ठीक है, और अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो घर पे जाके बोल देना घाट, ठीक है, घाट की राबड़ी, बस मिल जाएगी। ठीक है, बनवा लो आप, मम्मी से बनवा लो, मेरी तो दादी जी बनाती है तो आप दादी जी से भी बनवा सकते हो भाई। ठीक है, देखो
एक कक्षा में 40 छात्र हैं, रमेश ऊपर से 7वें स्थान पर है, नीचे से उसका स्थान क्या होगा। एक कक्षा में 40 छात्र हैं, तो ये देखो मैं लाइन मैंने बना दी है क्योंकि ये ऊपर नीचे की बात कर रहा है तो हम ऊपर नीचे बना देते हैं। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये एंड पॉइंट हो गया। और टोटल क्या बोला है इसमें, कितने छात्र हैं, 40 छात्र हैं। ठीक है, रमेश का ऊपर से 7वां स्थान है, तो रमेश का ऊपर से क्या है, 7वां स्थान है, ये हमने लिख दिया, ये 7वां स्थान हो गया। तो नीचे से उसका कौन सा स्थान होगा ये अपने को बताना है, नीचे से कौन सा स्थान होगा। तो टोटल है 40। देखो दो तरीके बताता हूं, टोटल है 40, टोटल कितने हैं, 40 है। यहां से लेकर यहां तक कितने हैं, 40 है। लेकिन यहां पर क्या है, आपका कौन है, रमेश है, तो इससे ऊपर कितने हैं, सिर्फ 6 है, क्योंकि इसका 7वां स्थान है ना, तो ये 6 है। तो 40 में से 6 माइनस कर दो, नीचे से उसका स्थान आ जाएगा 34। तो यानी नीचे से उसका कौन सा स्थान है, 34वां स्थान। एक तो ये है। दूसरा क्या है, टोटल 40 है, टोटल 40 है। अब देखो यहां से लेकर यहां तक है, तो टोटल 40 है, उसमें से 7 माइनस कर दो, क्योंकि ऊपर से उसका 7वां स्थान है। लेकिन क्या है कि हम ऊपर से भी उसको गिन रहे हैं और नीचे से भी हमारा काउंट होगा, तो प्लस में 1 कर दो। तो 40 में से 7 गया कितना, 33, और प्लस में 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 34। ये अब जो भी आपको अच्छा लगे आप आराम से कर सकते हो। तो ये आपका आंसर हो जाएगा उसका स्थान। ये वाला सिंपल है भाई, यहां पर बैठा हुआ है, इससे ऊपर कितने हैं, 6 हैं, तो 6 माइनस कर दो, तो पता चल जाएगा कि नीचे से उसका स्थान कौन सा है। ठीक है, अब इस श्रृंखला को पूरा करना है। अभी जो हमसे पूछा था ना, उसका थोड़ा अपडेटेड वर्जन है। ये 2 है, 6 है, 12 है, 20 है और 30 है। अब आगे बताना है क्या होगा। तो यहां से कितना, 4, यहां से कितना, 6 जुड़ा, यहां पर 8 जुड़ा है, यहां पर 10 जुड़ा है, तो अब 12 जुड़ेगा, तो इसमें 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आपका 42 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका, यहां पर 42 हो जाएगा। समझ में आ गया, राबड़ी पी के मौज लो और आर्मी की वर्दी ले लो बस। ये देखो ब्लड रिलेशन वाला, ब्लड रिलेशन रीजनिंग वाली क्लास में वैसे मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन एक बात समझाता हूं, कभी भी खुद के ऊपर लेके मत किया करो, क्योंकि आपको बहुत सारे टीचर्स ये ट्रिक बता देते हैं कि खुद के ऊपर लो। ठीक है, खुद के मान के चलो, खुद की फैमिली के। लेकिन अगर आपके सामने ऐसी चीज आ जाती है जो आपके पास रिश्ता नहीं है, तो आपको समझ नहीं आएगा, और आपकी भाषा में उसको और कुछ चीज बोलते होंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसको क्या बोलते हैं। समझ रहे हो, कुछ जगह पे नाती नातिन होता है, कहीं पे भी क्या होता है, पोता पोती, दोयता दोयती होता है, लेकिन आपको पता नहीं होगा, कुछ जगह अलग बोला जाता है। समझ रहे हो, तो जो है वैसे ही करो। देखो, एक महिला की ओर इशारा करते हुए अरुण कहता है, तो महिला है तो सर्कल में हमने बना ली, क्योंकि महिला गोल ही होती है, जिसको समझना मुश्किल होता है। लड़कियां नाराज नहीं होना, ठीक है, वैसे आपको पता ही होगा। तो ये महिला है, इसकी तरफ कौन कर रहा है, अरुण इशारा कर रहा है, तो अरुण हमने यहां पर बना दिया है। बनाना क्या है, हम लिख देते हैं यहां पर कि अरुण है वो इशारा करके, इधर इशारा करके बता रहा है, क्या बता रहा है, वह मेरे पिता की इकलौती पुत्री की पुत्री है, वह मेरे पिता। तो अरुण के पिता की बात हो रही है, तो अरुण का पिता इससे ऊपर वाली जनरेशन में होगा, और पिता है तो आदमी होगा, आदमी को डिब्बे में बंद कर देते हैं, क्योंकि बेचारा डिब्बे में ही बंद रहता है। ठीक है, तो क्या हो गया, वह मेरे पिता, तो अरुण का पिता की इकलौती पुत्री की पुत्री है, वह मेरे पिता की इकलौती पुत्री। तो यहां पर इकलौती पुत्री है, कौन होगी, पिता की पुत्री, यहां पर आ जाएगी, ये सर्कल में आ गई, ये क्या हो गई, पुत्री हो गई। की पुत्री है तो इसकी बेटी है, तो वो और भी नीचे आ जाएगी, पुत्री का मतलब होता है बेटी। तो क्या है कि मेरे पिता की बेटी की बेटी है, पुत्री का मतलब क्या है, बेटी की बेटी है। तो वह महिला अरुण से किस प्रकार संबंधित है, यानी इसकी बात हो रही है, ये अरुण से किस प्रकार संबंधित है। तो ये क्या है भाई, ये अरुण है, ये अरुण की, देखो अरुण के पिता की बेटी क्या होगी, अरुण की बहन होगी, और बहन की बेटी क्या होती है। तो अब हमसे पूछा है महिला अरुण से किस प्रकार संबंधित है, तो इसका पूछा है, इसका आपको बताना है। तो देखो क्या होगा, ना ये हो सकती, ना ये हो सकती, ना ये हो सकती, क्योंकि क्या होगी, ये होगी ऑप्शन नंबर सी, भांजी होगी, क्योंकि बहन की बेटी क्या होती है, भांजी होती है।
तो भांजी। ऑप्शन में भतीजी भी दिया हुआ है क्योंकि इंग्लिश में नाइस को क्या बोला जाता है, भतीजी भी बोला जाता है, तो इसलिए भांजी हो जाएगी। समझ में आ गया सभी को कैसे हुआ है कि बहन की बेटी, अरे अगर आपकी बहन है उसकी बेटी क्या होती है, भांजी। बेटा होता तो क्या होता, भांजा। ठीक है, और पता कैसे करते हैं, देखो सर्कल में लिखेंगे, जो भी लेडीज होगी, लड़कियां होंगी, औरतें होंगी उनको, और डिब्बे में बंद करेंगे आदमी को। ठीक है, बाकी मैं आपको एक ट्रिक्स में सिखा दूंगा। चलो ये वाला करो, अब कोडिंग डिकोडिंग वाला है क्वेश्चंस, आप सभी करेंगे इसका आंसर। कि एप्पल को ये लिखा जाता है तो ऑरेंज को कैसे लिखेंगे ये अपने को बताना है। तो देखो ए को सी लिखा गया है, यानी +2 करके लिखा गया है, या बोल सकते हो बीच में एक छोड़ के लिखा गया है। तो ओ का क्या होगा, ओ पे क्या करो, +2 अपने को करना है। ठीक है, तो ओ के बाद पी छोड़ के क्यू लिख देंगे, +2 करने पर क्यू आ रहा है, क्यों, क्योंकि नंबर सभी को याद नहीं होते, तो इसलिए मैं नंबर से नहीं बता रहा। जो नंबर से करते हैं वो आप नंबर से भी कर सकते हो। क्यों होगा, तो पहला सभी में क्यों है, दूसरा सभी में टी है, तो टी तो देखने की आवश्यकता नहीं है, लिख दो, क्योंकि सारे ऑप्शंस में है, देखने की आवश्यकता नहीं है, वैसे देख लो। अब ए का क्या है, ए का क्या होगा, ए का एक छोड़ के फिर क्या आएगा, बी छोड़ के सी, यानी +2 करने पे सी आना चाहिए। सी इसमें नहीं है तो ये आंसर नहीं हो सकता। अब आगे देखो एन है, तो एन का क्या आएगा, एन के बाद ओ छोड़ के क्या आएगा, पी आ जाएगा, या +2 करने पे पी आएगा, यहां पर पी नहीं है, इन दोनों में पी है तो ये भी है। आगे आई है तो आई तो आएगा ही, इसको देखने की आवश्यकता नहीं है, जी और एच में देख लो। ए के बाद क्या आएगा, एफ छोड़ के जी आएगा, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। और वैसे भी आपको पता है, देखो ई का क्या है, जी है, तो ई का जी ही आएगा, बिना करे भी आप कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, ये वाला देखिए कि यदि रमेश उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है, ये डायरेक्शन मैंने आपको बताई हुई है, ये वाली कौन सी है, पूर्व है, ये वाली पश्चिम, ये वाली उत्तर, और ये वाली आपकी दक्षिण। तो रमेश उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है, तो यहां पर वो चलना शुरू करता है उत्तर की तरफ, ऊपर की तरफ चल रहा है। कितने किलोमीटर चल रहा है, 5 किलोमीटर चलता है, ये हमें बोला गया। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर, तो इधर चल रहा है, अब बायां कौन सा हो जाएगा, ये वाला, तो इधर मुड़कर कितना चलता है वो, 12 किलोमीटर चलता है, 12 किलोमीटर चलता है। तो वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है, तो अब अपने को ऐसे मत करना कि यहां से 5 और यहां से 12 17 कर दो, ये गलत हो जाए। अपने को क्या करना है, शॉर्ट आपको बताना है, ये वाला, यानी कि अपने को लंब दिया गया है और अपने को आधार दिया गया है, अपने को कर्ण निकालना है। तो 5 12 और 13, अगर आपने ट्रिपलेट याद किया होगा तो आपको याद होगा 5 12 और 13, तो 13 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। नहीं याद है तो क्या होता है कि भाई आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना 144, प्लस में 5 का कितना 25, कितना हो गया 169, और ये रूट होता है, तो इसको रूट में लिख दो, कितना आ जाएगा 169, किसका होता है 13 का, तो 13 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां पर आपके जो टेस्ट है वो समाप्त होता है। अब कमेंट करके बताना कि मैथ्स का आपका क्या स्कोर रहा है और रीजनिंग का आपका क्या स्कोर रहा है, और कमेंट साथ में ये भी करना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। देखो जिसने भी स्क्वायर वाली, वर्ग वाली और आयत वाली क्लास नहीं देखी है उसको जरूर देख लेना, और एवरेज की मैंने मैराथन क्लास करवाई हुई है वो भी देख लेना, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ठीक है, ये भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी और अपने यूट्यूब चैनल पे भी है, प्लेलिस्ट में भी है। ठीक है, जो भी देखना है ना, कोई भी चीज हो प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, मैथ की प्लेलिस्ट में मैथ की, जीके की प्लेलिस्ट में जीके की, और बाकी अपने चैनल पे देख सकते हो। ठीक है, तो कमेंट करके बताना, वीडियो को जिसने लाइक नहीं किया लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस सब कुछ आपको पढ़ाया जाता है, और कमेंट तो आप कर ही दोगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। जय हिंद।